जब एक सिविल इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है और जब वो कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाता है तो सबसे पहले जाता है उसका रेज्यूमे, जो उसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। और उसका फर्स्ट इंप्रेशन भी रेज्यूमे से ही बनता है, जिससे वो अपना 50% जॉब ऐसे ही क्रैक कर लेता है। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको रेज्यूमे की इम्पोर्टेंस और रेज्यूमे की पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके हेल्प से आप अपने रेज्यूमे को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके उसे ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज कर सकते हैं इस कॉर्पोरेट सेक्टर में। अगर आपको भी सीखना है कि एक प्रॉपर रिज्यूमे कैसे बनता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप फ्री में सारा नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में सीख सकते हो कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो रेज्यूमे बनते हैं सिविल इंजीनियर के लिए वो किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको दो रेज्यूमे दिखाऊंगा, जिससे मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि एक रेज्यूमे में क्या सही दिया हुआ है और एक रेज्यूमे में क्या गलत दिया हुआ है, ताकि आप इस गलती को करने से बचें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, आईएएस कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोस है। आप जाके इन सब वीडियोस को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फ्रेशर इंजीनियर का रेज्यूमे देखते हैं, जो कि कंपनी में अप्लाई तो होता है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। चलिए तो सबसे पहले हम वो सब गलतियां देख लेते हैं जो एक फ्रेशर अपने रेज्यूमे को बनाते वक्त करता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव। तो मुझे नहीं लगता कि इसे कोई खुद से लिखता है, सब इधर उधर से कॉपी पेस्ट ही करते हैं और आधा से ज्यादा लोगों को तो इसका मतलब तक नहीं पता होता, और ये एक रियलिटी है। अब अगला पार्ट आता है एकेडमिक प्रोफाइल्स। एकेडमिक प्रोफाइल्स में वो अपनी पूरी डिग्री, मार्कशीट, परसेंटेज, 10-12 की, बीटेक की डिग्री, सारी चीजें घुसाने की कोशिश करते हैं। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रांग है ये दिखाना चाहते हैं, जिसकी ऑब्वियस सी बात है कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता इन सब कंपनियों के लिए। नेक्स्ट पार्ट है इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्रियल विजिट की, जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि हमने ये इंटर्नशिप कहाँ से की है, इसकी ड्यूरेशन कितने थे, वो इस इंटर्नशिप से क्या सीखे हैं, ये तो वो मेंशन ही नहीं करते। और इसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो जब हम अपने फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही याद आता है। बहुत से इंजीनियर्स को ये तक पता नहीं होता कि उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या है। इसी वजह से वो अपने रेज्यूमे में अपनी प्रोजेक्ट की सिर्फ टाइटल लिख कर ही छोड़ देते हैं, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बताते ही नहीं। और आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इंटरव्यू के दौरान उनसे कुछ ऐसा ना पूछ दिया जाए जिसका जवाब उन्हें नहीं पता हो। नेक्स्ट पार्ट आता है उनका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में वो डरते हैं कि मैं यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस शो करूँ, क्योंकि मैंने तो अभी तक कहीं भी अच्छे से इंटर्नशिप परफॉर्म की ही नहीं है, इससे वो घबराते हैं। अब बात करते हैं की स्किल्स के बारे में, जिसमें अधिकतर इंजीनियर्स सारे चीज लिख देते हैं जो उन्हें पता भी नहीं होता, जैसे फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, गुड टीम लीडर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, हार्ड वर्किंग, पंचुअल, ऑनेस्ट, टीम लीडर, जिससे कंपनी को कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन ये सब तो इंजीनियर्स की अचीवमेंट है ना। मैं अपने फुटबॉल टीम का कैप्टन था, मैं अपने क्रिकेट टीम का कैप्टन था, मैं रंगोली कंपटीशन में फर्स्ट आई थी सर, मैंने इस तरह से मेडल लिया, मैं उस तरह का मेडल लिया। सच बोलूं तो इंटरव्यूअर को इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतना कुछ पढ़ेंगे आपके रेज्यूमे में। लेकिन इंजीनियर्स को तो इन्हीं सब चीजों पर फोकस करना है। तो अब बात करते हैं हॉबीज की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरनेट सर्फिंग, ट्रेवलिंग, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स वगैरह वगैरह। लेकिन जिस इंटरव्यू के लिए वो वहां गए हैं, जिस जॉब के लिए वो वहां गए हैं, उससे रिलेटेड स्किल्स के बारे में वहां कुछ मेंशन ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करने में माहिर है। कल इंटरव्यू है और आज रात में कहीं से किसी भी फ्रेंड से रेज्यूमे की फॉर्मेट मंगवा के बस पर्सनल डिटेल्स भर के अपना बना लो उसे। ये क्वालिटी हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मैं यहाँ पे किसी इंजीनियर के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं ये रियलिटी फैक्ट बात बता रहा हूँ। तीखी बात बोलूं तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो ठीक से अपना रेज्यूमे खुद से बना ही नहीं सकते। रेज्यूमे को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है प्रॉपर्ली, ये भी उन्हें नहीं पता। यही सब असली कहानी है हमारे इंडस्ट्री की। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में एक इंजीनियर की रेज्यूमे कैसी होनी चाहिए। ये मैं आपको एक सैंपल रेज्यूमे दिखा के समझाता हूँ। वो क्या क्या स्किल्स है जो एक कंपनी देखना चाहते हैं आपके रेज्यूमे में। अब इस रेज्यूमे को देखिएगा और इस रेज्यूमे में आपको जाना है नीचे टेक्निकल स्किल्स पे। तो आपको ध्यान देनी है टेक्निकल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे मेन चीज है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको ध्यान देनी है।
ठीक है, तो मैं एक एक करके बात करता हूँ जो आपको इंक्लूड करना है अपने रेज्यूमे में। वैसे देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट वाइज अलग अलग हिसाब से आपको रेज्यूमे तैयार करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया है उसको जाकर विजिट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे आप सीख सकते हो। अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, अगर आप कहीं पे क्वालिटी इंजीनियर हो, अगर आप कहीं के बीबीएस इंजीनियर हो, तो अलग अलग हिसाब से आप कैसे अलग अलग अपना रिज्यूमे को डिजाइन करोगे, ये चीज आप वहां पे सीख पाओगे। ठीक है, तो मैं एक जनरल केस यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से एक अच्छा रिज्यूमे बनाया जाता है, क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड की जाती है। तो ये वो टेक्निकल स्किल्स है जो आपको आनी चाहिए, जैसे एनी टाइप ऑफ लेआउट वर्क, जैसे टाउनशिप हो गई, सेंटर लाइन लेआउट हो गया, ब्रिकवर्क लेआउट हो गया, साइट इंस्पेक्शन हो गई, प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग हो गई, प्लानिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, प्लानिंग डिटेल्ड बीबीएस ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हो गया, एमएस एक्सेल में प्रिपेयरिंग करना बीबीएस को, बीएक्यू को, एस्टिमेशन को, बिल्डिंग वर्क को, क्वांटिटी सर्वेइंग से रिलेटेड काम हो गया, रेट एनालिसिस हो गया, बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट जो हम लोग ऑन साइट करते हैं, लैब में नहीं ऑन साइट जो करते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइन ऑफ ए बिल्डिंग का काम हो गया, यूज ऑफ ऑटो लेवल मशीन हो गई, लोड डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने में उसमें प्रोफिशिएंट कैसे होते हैं हम, एस्टिमेटिंग एंड बिलिंग ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग का काम हो गया, कॉस्ट एनालिसिस हो गई एज पर सीपीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस। तो इस तरीके से हमें लिख कर अपने रेज्यूमे में हमें शामिल करना पड़ता है हमारी क्वालिटीज को। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब चीज लिख देंगे तो हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। इंटरव्यूअर घाट घाट का पानी पिया रहता है, वो आपके अंदर से चुन चुन के निकाल लेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं। तो आपको ये सब चीजें सीखनी होगी, जब तक सीखोगे नहीं आप काम कैसे करवाओगे। तो रेज्यूमे अच्छा बनाने के लिए आपको अच्छा काम आना चाहिए, आपको प्रॉपर एक इंजीनियर होना होगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर स्किल्स के बारे में। तो कंप्यूटर स्किल्स हमें जो यूज करना पड़ता है, ऑटोकैड हो गया जिसमें हम लोग आर्किटेक्चरल ड्राइंग करते हैं, ईटैग्स हो गया जिसमें हम लोग स्ट्रक्चरल मॉडलिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं आरसीसी बिल्डिंग का, स्टैट हो गया जिसमें हम लोग फाउंडेशन वगैरह का डिजाइन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो गया एमएसपी जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, प्राइमावेरा भी है, रेविट हो गया आर्किटेक्चरल जिसमें हम लोग 3D बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट की वॉक थ्रू को बनवाते हैं विद प्रॉपर नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आती है हमें साइट पे। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साइट पे संभालते हो, जैसे हो गया कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज टू एस्टिमेट मटेरियल्स, प्रिपेयरिंग द बिल ऑफ क्वांटिटीज, बीओक्यू हो गया, सर्वेइंग हो गया, बारबेंडिंग शेड्यूल हो गया, एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डे बाय डे वर्क हो गया, रिकंसिलेशन की काम हो गई, मेंटेनिंग द डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई। ठीक है, तो ये सब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपने फील किया अपने साइट पे रह के, आपकी क्या एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जहां पे आप काम करते थे। ये सब चीजें आपकी रिज्यूमे में ऐड होनी चाहिए, तभी आपकी रिज्यूमे सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीजें ही लिखनी है, सब चीज नहीं लिखना है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आपको ग्रो करना है इस इंडस्ट्री में तो इन सब के ऊपर ध्यान देना होगा, तब जाके आपका रिज्यूमे आउटलुक होके कंपनी को दिखता है। अब बात करते हैं इतना भारी भरकम रेज्यूमे हम बनाए कैसे। और सिर्फ रेज्यूमे बनाना ही हमारा गोल नहीं होना चाहिए, उस रेज्यूमे में जो लिखा है वो एक्चुअल में आपको आना भी चाहिए। तो ये सब चीज आप सीख सकते हैं आसान से, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जाके आप वहां से फ्री में प्रॉपर रेज्यूमे बनाना सीख सकते हैं। तो आप दोनों रेज्यूमे को देख के क्या समझे कि आखिरकार ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही है जो अल्टीमेटली हमें और आपको जॉब दिलाती है, ना कि कॉपी पेस्ट किया हुआ रेज्यूमे। तो इस रेज्यूमे को बनाने के लिए कंप्लीट डिटेल्स बनाया गया है। रेज्यूमे का पैटर्न क्या होता है, हर अलग अलग पोस्ट के लिए रेज्यूम अलग अलग तरह से कैसे डिजाइन किए जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी जब वैकेंसी निकालती है तो वहाँ पे जॉब प्रोफाइल को ध्यान में रख के हमें रेज्यूम बनाना पड़ता है। तो इसके लिए एक कोर्स पैकेज पूरा बनाया गया है जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ जाके सारे मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं। रेज्यूमे के अलग अलग पोस्ट के लिए आप रेज्यूमे को डाउनलोड करके अपने फ्यूचर के लिए आप उसको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो काम की लगी है तो लाइक एंड शेयर करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा, और ऐसे वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।